नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी सोच रहे हैं आपका कोचिंग का खुद का एक ऐप हो या आप YouTube पे पढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं एक आपका खुद का एक ऐप हो, तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से जानने वाले हैं ऐप कैसे बनता है, ऐप मतलब कितना खर्च आता है बनने में, साथ ही साथ कितना दिन लगता है बनने में, यदि आप अपने नाम से बनवाइएगा तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और हर एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। यदि आपको ऐप बनवाना है या आपका ऐप है अभी बना हुआ, तो हर एक पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है इंडियन डेवलपर्स टीम से। हम लोग कई सालों से टीचर्स को हर एक चीज प्रोवाइड करते आ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड, क्लासरूम सेटअप, ठीक है, साथ ही साथ टीचर्स को खुद का ऐप बना के, खुद का वेबसाइट बना के, और हम लोग स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स का यूट्यूब चैनल को भी मैनेज करते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9973725719। यहाँ से हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9973725719, 57 के बाद 19, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए, यह टॉपिक जो है कोचिंग या यूट्यूब चैनल या कोई भी चीज़ का आपको ऐप बनवाना हो, एजुकेशन फील्ड में है आपको ऐप बनवाना हो, या कोई आप टेलरिंग वगैरह सिखाते हैं या सिंगिंग वगैरह सिखाते हैं, कोई भी चीज़ को सिखाना है आपको लाइव वीडियो में या रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू, तो उसका ऐप बनवाने के लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मार्केट की पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ग्राफ, हम लोग पहले दो ग्राफ से समझते हैं। अभी का समय में यदि आप ऑफलाइन हैं और ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत कर रहे हैं। ये आपका ग्राफ है किसका, ये आपका ग्राफ है ऑफलाइन का, ठीक है। ये आपका ग्राफ है ऑफलाइन का। हम लोग ऑफलाइन का ग्राफ कब से लेंगे, 2019 से लेने वाले हैं। ऑनलाइन का ग्राफ कब से लेंगे, 2019 से। और ये आपका ग्राफ है आपका ऑनलाइन का, ठीक है, ऑनलाइन का। अब देखिए ऑफलाइन में क्या है, ठीक है। 2019 तक तो सही चल रहा था, अच्छा था, फिर मार्च आया तो फिर क्या हुआ, कोरोना में डाउन गया। अब जो है एक समय पे एक ये हो गया है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। अब देख रहे हैं बातों को ना, यहाँ पे आपका 2023 है, ये 24 में देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है। ये पॉइंट को देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे पॉइंट था पहले 2019 की, ये सब जो है आपका मार्च वगैरह का इस टाइप से पॉइंट था, और यहाँ पे देखिए घटते घटते यहाँ पे आ चुका है। तो ऑफलाइन क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। जिस प्रकार से अभी आप लोग ऑफलाइन बच्चे को 100 बच्चा, 200 बच्चा, 500, 600 बच्चा को ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आने वाला समय में हर एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा। ऐसा नहीं है सब बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा बच्चा पढ़ेगा। ऑफलाइन चलेगा ही, ऑफलाइन कभी भी बंद होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत बच्चा किसके तरफ मूव कर जाएगा, ऑनलाइन की तरफ। और ऑनलाइन की यदि ग्राफ बताया जाए तो आपका ये धीरे धीरे बढ़ा था बहुत, फिर धीरे धीरे घटा, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कब घटा, जब एक बार कोरोना छूटा तो उसके बाद क्या हुआ, लोग फ्री हुआ, तो ऑनलाइन जितना पढ़ रहा था माथा पच्ची हो रहा था सबका, क्या हो रहा था, माथा पच्ची हो रहा था, तो सब क्या करने लगा, अपना ऑफलाइन फिर घूमने लगा। लेकिन फिर पता चला नहीं, ऑनलाइन ही चमत्कार करना है। तो ऑनलाइन का ग्राफ क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अभी के समय में टीचर्स को क्या रहना चाहिए, हाइब्रिड रहना चाहिए, ऑनलाइन भी रहना चाहिए प्लस ऑफलाइन भी रहना चाहिए। इन दोनों को मर्ज जैसे ही करते हैं इसको क्या बोलते हैं, उनको हाइब्रिड क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स को हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किसके बारे में समझे, सबसे बारे में हम लोग समझे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के बारे में, किस टाइप से क्या क्या ग्रो हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और समझते हैं कोचिंग ऐप के बारे में, ठीक है। हम लोग समझते हैं कोचिंग ऐप या एजुकेशन ऐप या जो भी आप करना चाहते हैं, इसका जो भी नाम देना चाहते हैं उसके ऐप के बारे में। तो सबसे पहले इसमें भी ऐप में हम लोग क्या समझेंगे, फीचर्स के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब नहीं होगा कुछ, फीचर्स के बारे में हम लोग समझ जाते हैं क्या क्या फीचर्स है। तो हम लोग समझ जाते हैं फीचर्स के बारे में। पहला फीचर जो आपका आता है, ये आता है आपका लाइव क्लासेस। क्या आता है, लाइव क्लासेस। आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या फीचर्स अपने ऐप में रखवाना चाहते हैं, लेकिन मेनली जो फीचर्स रहता है यही सब रहता है। दूसरा नंबर की बात की जाए तो आपका रहता है रिकॉर्डेड, क्या रहता है, रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। तीसरा नंबर की यदि बात की जाए तो ये रहेगा आपका मॉक टेस्ट बोलिए, टेस्ट सीरीज बोलिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज बोलिए, या आप ये भी बोल सकते हैं इसको क्यूज, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, टेस्ट सीरीज के बाद क्यूज भी बोल सकते हैं। अब देखिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज। अब नोट्स बोलिए, ठीक है, इसी को लोग ई बुक बोलता है, ई बुक बोल सकते हैं, नोट्स ई बुक, या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, पीडीएफ बोल सकते हैं। समझ रहे बातों को ना, ये चीज लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, ठीक है। अब देखिए पांचवा नंबर की यदि बात की जाए तो पांचवा नंबर में आपका रहता है डाउट सेक्शन। क्या रहता है, आपका रहता है डाउट सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी बच्चों को डाउट होता है वो पूछ सकता है। छठा नंबर में आपका फीड रहता है। फीड करने का मतलब जिस टाइप से आप
इंस्टाग्राम या आप लिंक्डइन या फेसबुक पे जैसे पोस्ट वगैरह करते हैं तो कमेंट वगैरह का ऑप्शन रहता है या रिप्लाई दे सकता है कोई भी, तो फीड स्टेप्स रहेगा। 7वां नंबर आपका पेमेंट गेटवे, जो आप पेमेंट वगैरह इसमें ले सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन, ये सारा चीज क्या रहता है, फीचर्स एक आपके ऐप में रहता है, इतना फीचर्स। यदि आपको क्या है ऐप अपना बनवाना है तो कम से कम इतना फीचर्स रहना चाहिए। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो सिर्फ लाइव क्लास करवा रहे हैं, बहुत ऐसे ऐप हैं जो रिकॉर्डेड क्लास करवा रहे हैं, बहुत ऐसे भी ऐप हैं जो सिर्फ नोट्स बेच रहे हैं। ये डिपेंड आप पे करता है आपका नीड क्या है, समझ रहे हो बातों को, आपका नीड पे डिपेंड करता है। अब हम लोग ये चीज हो गए, अब है जो कौन सा कंपनी से ऐप बनवाए, आपका स्टार पॉइंट आता है कौन सा कंपनी से ऐप बनवाए। तो बात क्या आता है कंपनी, मार्केट की यदि बात की जाए तो बहुत सारा कंपनी चल रहा है, मार्केट की यदि बात की जाए तो बहुत सारा मार्केट में कंपनी चल रहा है, सबका अलग अलग पॉलिसी रहता है, सबका अलग अलग टर्म एंड कंडीशन रहता है। लेकिन हम लोग इंडियन डेवलपर्स टीम से हैं, हम लोग कई सालों से टीचर्स को मदद करते आ रहे हैं ऐप बनाकर, ठीक है। तो सब कंपनी का क्या है अलग अलग पॉलिसी। सबसे पहले आपको ये क्या पूछना है, कंपनी से यदि बातचीत होता है तो आपको ये पूछना है फीचर्स के बारे में, जो ऊपर लिख के दिए ये फीचर्स है या नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने पूछना है आप कौन कौन ऐप बनाए हैं, उससे ऐप का डेमो ले लेना है। क्या ले लेना है आपको, ऐप डेमो ले लेना है, ऐप को चेक कर लेना है एक बार। तीसरा नंबर में क्या है, पहले फीचर्स पूछ लिए, ऐप का डेमो ले लिए, ऐप का डेमो वो दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये पूछना है आपको ऐप का टर्म एंड कंडीशन क्या है, ऐप का प्राइस का जो है टर्म एंड कंडीशन क्या है। अब देखिए ये कंपनी पे डिपेंड करता है, हर एक कंपनी का अलग अलग टर्म एंड पॉलिसी होता है, हर एक कंपनी का क्या होता है टर्म एंड पॉलिसी होता है, TNC टर्म एंड कंडीशन हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। अब देखिए ये जो आपका ऐप बन गया, कोई कहेगा जो हम ऐप बना के आपको 14,999 रुपया में दे रहे हैं, आपको हम इतना परसेंटेज लेंगे, कितना लेंगे ये आप लोग को समझना पड़ेगा। कोई कहेगा हम लोग 9,999 रुपया आपका जो है ये ले रहे हैं पर ईयर, कितना ले रहे हैं, ये आपका पर ईयर दे रहे हैं, PY मतलब पर ईयर दे रहे हैं और इतना परसेंट ले रहे हैं। तो आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, ये पॉइंट पे आपको अच्छे तरीके से बातचीत करना है, क्या आपका क्लियर हुआ। बातचीत जो डन होता है उसको अच्छे तरीके से फाइनलाइज करना है लास्ट में, हाँ सर आपसे बात हुआ है, जो ऐप बनाने का 14,999 आप लोग ले रहे हैं और ये समथिंग कुछ परसेंट होता है, सब कंपनी का अलग अलग रहता है, इतना आप लोग परसेंट ले रहे हैं। तो आपको अच्छे तरीके से बातचीत करना है। ऐसा नहीं कोई कंपनी क्या कहता है 14,999 रुपया हम आपका ऐप बना के दे देंगे और वो बताता नहीं है टीचर्स को जो इतना परसेंट है, वो बताता नहीं है आपका ये मंथली चार्ज है या ईयरली है या लाइफ टाइम के लिए है। जब बाद में सब पैसा वगैरह ले लेता है तब बताता है। तो वो ऐसा काम नहीं करना है, आपको फंसना नहीं है, ये सबसे बच के आपको रहना है। अब देखिए ऐप में तो ये जो है आपसे 14,999 रुपये, ये तो बनाने का कोई भी कंपनी आपको लेगा ही, कुछ ना कुछ चार्ज आपका लेगा, कोई 10,000 कोई 15,000 कोई 20,000 कोई 25,000, अलग अलग कंपनी का अलग अलग चार्जेज होता है। लेकिन ये परसेंटेज कंपनी क्यों लेती है, ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन है वाई कट परसेंटेज, परसेंटेज में कट क्यों होता है ये जो है। तो इसका जो है सबसे पहले ऐप जो आपका बनता है इसमें कई तरह का चार्जेज आता है। चार्जेज पहला आपका आता है OTP का, OTP चार्ज, ठीक है, OTP चार्जेज। दूसरा आपका आता है सर्वर, ठीक है, सर्वर का चार्जेज। OTP क्या हुआ, OTP हुआ जैसे ही बच्चा ऐप को लॉगिन करेगा तो उसको क्या मांगा जाता है, यहाँ पे आपको मांगा जाता है 10 डिजिट मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर देने के बाद OTP आता है। तो OTP जो आता है ना उसका चार्ज लगता है, हर एक कंपनी का अलग अलग है। तो सबसे पहला आपका क्या है, ऐप बनाने के बाद आपका क्या चार्जेज लगेगा ये ध्यान दीजिएगा, OTP का। फिर है सर्वर, जैसे कि एक इंसान घर में रहता है उसी तरह वीडियो जो है, जितना भी आप वीडियो को रखिएगा, PDF को रखिएगा, नोट्स को रखिएगा या डाउट सेशन जो बच्चे पूछेंगे उसको जो रखिएगा, उसको भी घर में रखना पड़ता है। उसी घर का नाम क्या है, सर्वर है। समझ रहे बातों को। जिस टाइप से एक घर में स्टूडेंट रहते हैं, चाहे जो भी है, आप भी वीडियो देख रहे होंगे, आप टीचर्स हैं तो आप भी क्या है एक घर में रहते होंगे, एक फ्लैट में रहते होंगे, कहीं भी मकान बना के रहते होंगे इस टाइप से, ठीक है। लेकिन इसी टाइप से यदि आप ऐप में क्या रहेगा, ऐप में आपका PDF रहेगा, ऐप में क्या रहेगा आपका वीडियो रहेगा, ऐप में डाउट सेशन रहेगा, ऐप में फोटो रहेगा, तो ये कहाँ पे रहता है, इसके लिए भी घर चाहिए, वो इसका घर का नाम है सर्वर। तो आपका एक OTP का चार्ज लगता है, एक सर्वर का, इसी को लोग होस्टिंग भी बोलते हैं, इसी को लोग स्टोरेज भी बोलते हैं, तो इसका चार्ज लगता है। तीसरा है आपका, ठीक है, तीसरा आपका क्या चीज है, टेक्निकल सपोर्ट। जो भी आपका कंपनी से आप लोग बनाते हैं तो उसका एक टेक्निकल सपोर्ट रहता है। क्या रहता है, टेक्निकल सपोर्ट रहता है, तो टेक्निकल सपोर्ट लगता है। चौथा बहुत सारा चार्जेज और अलग अलग टाइप से आता है, तो इसको हम लोग मेंटेनेंस चार्ज दे देते हैं। तो ये 3-4 तरह का चार्जेज आता है जिसके तहत कि आपका ऐप का जो है ये सारा काम होता है। तो सब कंपनी का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सबसे पहले क्या करना है, कहीं भी आप बात करते हैं तो पहले समझना है वो कंपनी कहाँ कहाँ काम किया है, किस किस ऐप को बनाया है,
उसके बाद आपको क्या लेना है, डेमो लेना है। डेमो लेने के बाद आपको क्या करना है, प्राइस के बारे में अच्छे तरीके से बातचीत करना है। हाँ सर हम जो है ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, और उसका क्या रखना है, जो भी फाइनलाइज होता है, जिस कंपनी से आपका मन हो गया नहीं हम ये इंडियन डेवलपर से बनवाना चाहते हैं, मान के लिए आप लोग हमसे बनवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, फाइनलाइज आपका हो जाएगा, हाँ इंडियन डेवलपर से लोग बनवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से फाइनलाइज कर देना है। हाँ सर आपको इतना हम लोग को अमाउंट देना है और इतना परसेंटेज देना है। तो इस टाइप से आपको अच्छे तरीके से बात करके समझ के तब जाके बनाना है। ऐसा नहीं जो आपको एक जगह जाके फंस जाना है। बहुत सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर हम कई सारे कंपनी से बात किए और वो जो है कहा मात्र हम 8,000 में बना देंगे, उसको दे भी दिए पैसा, अब कहता है पर ईयर लगेगा इतना परसेंट लगेगा। तो इससे फंसना नहीं, आपको बातचीत करना है, समझना है। क्योंकि जैसे लोग पहले जमीन खरीद के घर बना के रखते थे, उसी के समय में अब वो पहले का समय में अब लोग क्या कर रहे हैं, ऐप रख रहे हैं अपना, ऐप लोग करोड़ों का मालिक बन रहे हैं, ऐप से लाखों रुपया कमा रहे हैं, वेबसाइट से लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो अभी के समय में आपका एसेट्स क्या हो गया, ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया। बदलते समय का अभी डिजिटल दुनिया आ रहा है, डिजिटल भारत हो रहा है, तो अभी के समय में आपका एसेट्स क्या हो गया, ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया। यदि यही आपका दूसरे के नाम से रहेगा, ऐप ही आपके दूसरे के नाम से रहेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ये सब पॉइंट पे ध्यान दीजिए, समझिए पॉइंट को, तब जाकर ऐप बनवाइए। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। आप लोग हमें जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका कांटेक्ट नंबर दिया गया है।